जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरित भूमि तृण शकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मंत्र के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बट समुदायी। नौ पलो भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकी की ध्वनि ऐसी सुनाई पड़ती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे कि साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त करने पर हो जाता है। अर्क जवास पात पिनु भयऊँ, जस सुराज खल उद्यम गयऊँ। खोजत कतु मिलत नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। संसि संपन्न सोहि महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जनु दुम्भहि कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेत से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दमियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा कर रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल करके फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखेत चक्रवाक खगनाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराई। उसर बरस तुनि नहीं अजामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवात पंछी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग के पाकर के धर्म भाग जाते हैं। ऊपर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगते, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। विविध जंतु सकुल महि भाजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। यह तह रहे पथिक धकिनाता, जिमि इंद्रे गज उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह से शोभायमान हो रही है, जैसे कि सुराज पाकर के प्रजा की बुद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पंथी थक करके ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्तम होने पर इंद्रियां शीतल होकर के विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत तह तह मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिसके बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाती है, जैसे कि कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह बिगड़ तब, कबहु प्रकट पतंग। बिनसहि उपजहि ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के उत्पन्न हो जाता है। बरसा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखत परम सुहाई। फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा कृति प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूल हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सोसहि संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जसगत मद मोहा। अगस्त ऋतु
अगस्त के तारे ने उदय होकर के मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोक को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे कि मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस 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 सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जानि शरद रिपु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृति सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जान करके खंजन पंछी आ गए, जैसे कि समय पा करके सुंदर स्वीकृति आ जाती है, पुण्य पकड़ हो जाते हैं। पंकन रेणु सोहि असी धरनी, नितनी पुण्य के जस करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुद कुपंड कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर के ऐसे शोभा पा रही है जैसे कि नीति निपुण राजा की करनी। जल के कमल कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही है, जैसे कि मूर्ख विवेक शून्य कड़वी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोहय आकाशा, हरिजनीव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदे थोरी, कहूँ एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभा पा रहा है जैसे कि भागवत भक्त सब आशाओं को छोड़ करके सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु को थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षि तज नगर निप, तापस बनिक भिखार। जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजहि आश्रम ही चार। सियावर रामचंद्र की। शरद ऋतु पाकर के राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर के नगर छोड़ के चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर के चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के से साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुख मीन जे निर अगाधा, जिमि हरि शरण एकहूँ बाधा। फूले कमल सहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलों ने तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभा देता है। गुंजत मधुकर मुकर अनुपा, सुंदर खगर और नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम सुख करते हुए गूंज रहे हैं तथा पंछियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देख कर के चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देख कर के दुष्टों का मन में दुख होता है। जातक रटत तृष्णाति सोहि, जिमि सुख लहीन शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। पपीहा रट लगाते हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सूख नहीं पाता, सूख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के तप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मशक दंत बीते हम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर के इस प्रकार से टकटकी लगाए हैं, जैसे कि भगवत भक्त भगवान को पाकर के उनके निर्मेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार से नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव सकुल रहे घर सदरी पुपाय, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर के वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुध जानो, कलऊँ जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत करके पल भर में जानकी जी को ले आऊँ। कतः रहूँ जो जीवत ही होई, तात जतन करी आनहु सोई। शीघ्र ही सुधि मोरी बिसराई, पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूढ़ कह काली। जास कृपा छुटहि मद मोहाता, कुछ उमा की सपनहु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ा करके बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा करके ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणहि सिरुनावा, चरहि विदुतहि कहीं समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर के चरणों में सिर नवाया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरि हरि लिन्नहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दुत समूहा, पटौ जाता बानर जुहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवन पुत्र, जहाँ तहाँ बानरों के जुथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख मह आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाई दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरणहि सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए। क्रोध देखि जाता कपि धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखला करके सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देकर के बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी, करऊँ पूर छार। व्याकुल नगर देखि तब आयहूँ बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जला करके अभिराग कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देकर के बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सुर बिनती किन्हीं, लक्ष्मण अभय बात तेहि दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाँह दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर के भय से अत्यंत व्याकुल होकर के कहा, सुनहु हनुमंत संग ले तारा। कर विनती समुझाऊँ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर के विनती करके राजकुमार को संभालो, समझा बुझा करके शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर के लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर जस का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धो करके उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ करके उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछुनाई, मुनि मन मोह करन छन माही। सुनत विनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई भी मद नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगद आदि कपिसात। रमानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब अंगद आदि वानरों के साथ लेकर और
श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर के चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कुछ नाइन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करऊँ सो दाया। रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया उत्पन्न ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तब हे राम तभी यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहा, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊँ मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा करके बोले कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होती बत कहीं आए, बानर जूत नाना बरन सकल दिशि। देखऊँ किस बरूथ, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से बात हो रही थी कि बानरों के जूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो कर्ण यह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरख बदन सब होय सना था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर के श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और फिर सौंदर्य माधुर्य नीति श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एकन सेना माही, राम कुशल जहीं पुछहि नाही। यह कुछ नहीं प्रभु कहि अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है और सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाड़े जहत आयुष पाई, का सुग्रीव सबहि समुदाय। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जुत जहु चहु ओरा। आज्ञा पाकर के सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने उनको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा निवेदन है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आयहूँ भाई। औधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवहूँ बनहि सो मोहि मराए। और जाकर के जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिता करके बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मारते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर जाता चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल, हनुमंत सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा कि सुनहु नील अंगद हनुमाना, जाऊँ मंत मदितिर सुजाना। सकल सुबट मिली दखिन जाऊँ, सीता सूद पिछऊँ सब काहूँ। हे धीरज बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशा की जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन कम बचन सो जतन विचारहूँ, रामचंद्र कर काज सवारहूँ। भानुपीठी स्वयं उर आगी, स्वामहि सर्वभाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का है, उपाय सोचना है। श्री राम जी का कार्य संपन्न सफल करना है। श्री को पीठ से और अग्नि को हृदय से,
सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़ करके सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया सोई परलोका मिटहि सकल भव संभव शोका देह धरे करिय फल पाई भजहि राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर के परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों कामनाओं को छोड़कर के श्री राम जी का भजन किया जाए। सोई गुण सोई बड़ भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी आयुष मांगी चरण सिरुनाई चले हरि से सुमरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वैसे हैं जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मान करके और चरणों के फिर सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर के खुश होकर के चले। पाछे पवन तने सिरुनावा जानि काज प्रभु निकट बोलावा परसा शीस सुरहु पानी कर मुद्रिका दिनहु अन जानी। सबके पीछे पवन पुत्र हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करते हुए प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार करके दी। बहु प्रकार सितहि समुझायऊँ बहि बल बिरह बेग तुम आयऊँ हनुमंत जन्म सुफल करि माना चलऊँ हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यदि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब कुछ जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरि खोह राम काज लैलीन मना बिसरातन कर छोह सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सब प्रकार सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लौलीन है। शरीर तक का प्रेम ममतत्व भूल गए हैं। कतहु होय निश्चर से भेंटा प्राण लहि एक एक चपेटा बहु प्रकार गिरि कानन है रही कोई मुनि मिलई ताहि सब घेरहीं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वत और वनों को बहुत प्रकार से खोजते हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब ओर से घेर लेते हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने मिलहि न जल घन गहन भुलाने मन हनुमाना किन अनुमाना मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिलता है। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहूँ दिशि देखा भूमि बिबर एक कौतुक पेखा चक्रवाक बक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रबसहीं तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर के चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पंछी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुतोयावा सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा आगे के हनुमंत ही लिन्ना पैठ बिबर विलम्ब नहीं किन्ना। पवन पुत्र हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ला करके उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं किए दीख जाय उपवन बरसर विकसित बहु कंज मंदिर एक रुचिरतः बैठ नारी तप पुंज सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा पूछे निज वृतांत सुनावा तेहि सब कहा करहु जलपाना खाऊं सुरस सुंदर फल नाना
दूर से ही सबने उससे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत का सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजुल किन मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपने कथा सुहाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा का सुनाई। फिर कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगा जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुंदहु नयन बिबर तजी जाऊँ, पैयहूँ सितहि जनि पछिताऊँ। नयन मुंद पुनि देखहीं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराशा न हो। आंखें मूंद करके फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायहि माथा। नाना भांति विनय तें किन्नी, अनपायनि भगति प्रभु दिन्नी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहु सो गई प्रभु, आज्ञा धरि शेष। उर्धरि राम चरण जुगते, बंदत अज ईस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु की आज्ञा सिर धारण करके श्री राम जी के जुगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धर करके स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माहि, बीति अवधि काज कुछ नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधिलय करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर के आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मरहीं कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पीता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाहि, मरन भयं कुछ संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोल ही सकहि नयन बर वीरा। छन्न एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सूध लिए बिना, नहीं जहे जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लौन सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना लौटेंगे नहीं। ऐसा कह कर के लौणसागर के तट पर जाकर के सब बानर कुश बिछा करके बैठ गए। जाऊवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कुछ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख दे करके विशेष उपदेश की कथाएं कही हुए बोले कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की प्रीति में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमहि, गोद्विज लागी। सगुण उपासक संगतः रही, मोच सब त्याग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सारकृष्ट और सायुक्त सब प्रकार के मोक्षों को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते हैं।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।